तीज त्योहारों का सीज़न चल रहा है। ऐसे में मैं आप सभी लोगों के लिए साबूदाने की एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि मैं जब साबूदाना बनाती हूँ तो मेरे साबूदाने आपस में चिपक जाते हैं, पर आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को स्टेप वाइज फॉलो करते हुए बनाइए, आपके भी साबूदाने खिले खिले से बनेंगे। तो आइए देखते हैं यह रेसिपी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पार्वती रसोई। आइए देखते हैं आज की रेसिपी। देखिए, हमने मीडियम साइज़ के साबूदाने लिए हैं, एक कटोरी। साबूदाने में हम पानी डालते हैं, पानी साबूदाने के ऊपर तक लेते हैं और इसको रब करते हुए अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें वाइट स्टार्च पाउडर के रूप में होता है साबूदाने के ऊपर। इसको जो है छन्नी से छान लेते हैं। इसी तरह से 4-5 बार इसको वॉश कर लेते हैं, जब तक कि पानी अच्छी तरह से क्लियर ना हो जाए। साबूदाना अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। अब इसमें हम सोख होने के लिए पानी डालते हैं। पानी का लेवल जो है साबूदाने से आधा इंच ऊपर होना चाहिए, ताकि ये अच्छी तरह से सोख हो जाए साबूदाना। अब इसको जो है कवर करके एक प्लेट से 1 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। गैस पे हम कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें जो है 1 कटोरी से थोड़ा सा कम मूंगफली के दाने लिए हैं। इन दानों को जो है कढ़ाई में डालते हैं। 2-3 चम्मच दाने हम कटोरी में बचा लेते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, इसे जो है बिना ऑयल के ही हमें रोस्ट करना है। मूंगफली के दानों को लगातार चलाते हुए भूनते हैं। इन दानों को जो है हाथ में लेकर के ऐसे मसल के देखते हैं, और इसके छिलके जो है आसानी से निकल जा रहे हैं। थोड़े बहुत रह रहे हैं, जो कि ठंडा होने पर पूरी तरह से निकल जाएंगे। इस तरह से हम भून करके दानों को निकाल लेते हैं। मूंगफली के दाने हमारे ठंडे हो चुके हैं। इसको हाथों के बीच जो है रब करते हुए इसके छिलकों को हटा लेते हैं। मूंगफली के दानों में से छिलके हमारे पूरी तरह से साफ़ हो गए हैं। अब इन दानों को जो है मिक्सी जार में हम डालते हैं और इसको ऑन ऑफ करते हुए दरदरा जो है पीस लेते हैं। देखिए, मूंगफली के दाने को हमने दरदरा पीस लिया है। इसको आप मंजस्ते में भी कूट सकती हैं। गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। इसमें 1 चम्मच जो है देसी घी डालते हैं। यहाँ पे आप रिफाइंड ऑयल भी डाल सकती हैं। फिर हमने जो मूंगफली के दाने बचा रखे थे ना, उन दानों को डाल करके रोस्ट कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेते हैं। देखिए, मूंगफली के दाने हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ज़्यादा भूनने पर ये ब्लैक हो जाएंगे और इसमें कड़वापन आ जाएगा, इसलिए हम इसको निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में 2 चम्मच देसी घी डालते हैं और लंबाई में हमने कट किए हुए 4-5 हरी मिर्च लिए हैं और इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आप मिर्ची को जो है अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। वैसे व्रत में थोड़ा तीखा ही खाने में अच्छा लगता है, इसलिए हमने थोड़े ज़्यादा ही मिर्चे लिए हैं। अब हम इसे घी में डाल देते हैं और रोस्ट होने देते हैं 2-3 सेकंड के लिए। साथ ही इसमें 8-10 करी लीव्स डाल देते हैं। इससे जो है साबूदाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसको भी थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं। 4 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिया था। इसको बॉयल करके छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में हमने काट लिया था। देखिए, अब इसको हम कढ़ाई में डाल करके अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं।
अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ हम व्रत वाला नमक यूज कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। 1 घंटा हो गया है। हम अपने साबूदाने को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, साबूदाना कितनी अच्छी तरह से सोख हो गया है। पूरा अंदर तक इसमें पानी चला गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से इसको फैला देते हैं। आलू ब्राउन हो गया है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालते हैं और हमने जो मूंगफली के दाने पीसे थे ना, उसको इसमें डाल करके आधे मिनट के लिए रोस्ट कर लेते हैं। अब इसमें जो है हम साबूदाने को डाल देते हैं और मीडियम टू हाई फ्लेम पे लगातार चलाते हुए पकाते हैं। इसे सिम पर नहीं पकाते हैं, नहीं तो साबूदाने आपस में चिपक जाएंगे, इसलिए फ्लेम का विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक। यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आलू में भी नमक डाला है, इसलिए कम ही डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लेते हैं। अब इसमें जो है काली मिर्च पाउडर जो है स्प्रिंकल कर देते हैं। साथ ही इसमें मूंगफली के दाने जो हमने रोस्ट करके रखे थे उसे ऐड कर देते हैं और आलू को भी ऐड कर देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। लो फ्लेम पे इसको 1 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। 1 मिनट हो गया है, अब हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साबूदाने हमारे बहुत ही अच्छी तरह से पक गए हैं। इसके एक एक दाने अलग अलग दिख रहे हैं, इसे आप भी देख सकती हैं। और इसे जो है हरे धनिए से गार्निश कर देते हैं। फ्रेंड्स, साबूदाने तो हमारे बन गए। अब हम खीरे का रायता बनाते हैं। हमने 3-4 चम्मच साबुत जीरा लिया। इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। जीरा का कलर चेंज हो गया, इसे हम निकाल लेते हैं। जब जीरा पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे हम मिक्सी जार में या सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। एक खीरा लिया हमने, उसको अच्छी तरह से धुल के छील लेते हैं। फिर इसको ग्रेटर की सहायता से एक बाउल में हम ग्रेट कर लेते हैं। खीरे को हमने देखिए अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया। एक बाउल में 4 चम्मच हमने दही लिया बड़े वाले चम्मच से और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेते हैं। देखिए हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया। अब हमने जो खीरा ग्रेट किया था ना, उसमें दही को डाल देते हैं और मिक्स कर देते हैं। साथ ही हमने जो जीरा पाउडर पीसा था ना, उसमें से 2 चुटकी डाल देते हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। बाकी बचे जीरा पाउडर को हम एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेते हैं। फिर कभी जब भी हमें रायता बनाना हो तो इस पाउडर का यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, साबूदाना और खीरे का रायता बन गया। इसे आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। आज की हमारी यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें
फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।